हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, राम राम। आज हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे। बल का अभिप्राय किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना होता है। बल की परिभाषा होती है कि वह भौतिक राशि जो किसी कण में त्वरण पैदा उत्पन्न कर दे अथवा प्रयास करे बल कहलाता है। अथवा वह कारक जो स्थिर वस्तु को गतिमान या गतिमान वस्तु को विरामावस्था में परिवर्तित करता है, ऐसा करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अथवा बल की ये बेसिक था और हम बल के बारे में और चर्चा करते हैं कि बल को हम F से दर्शाते हैं। F बराबर ma होता है। बल की परिभाषा यदि बात की जाए तो वो होती है कि द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के मान को बल कहते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अनुपस्थिति में उस वस्तु का वजन द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण होता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करना त्वरण कहलाता है। त्वरण का फॉर्मूलाज होता है कि वेग में परिवर्तन बाई या बटे कह सकते हैं समय। वेग होता है कि विस्थापन में परिवर्तन करना वेग कहलाता है। हम न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है और उस वस्तु पर 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया जाता है तो बल का मान ज्ञात करो। गिवन दैट हमें जो दिया है m बराबर मास दिया है 50 kg, a दिया है त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें f ज्ञात करना है, मतलब फोर्स ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। F = ma, ये फॉर्मूला है। F बराबर 50 kg 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F बराबर 250 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F बराबर 250 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर के स्टार लगा सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर दो भिन्न भिन्न बल भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करते हैं तो परिणामी बल का मान कैसे होगा? परिणामी बल होगा F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडररूट F1 पहला बल होता है, F2 दूसरा बल। ये जैसे कि इस प्रकार देख लीजिए, ये जो F1 बल लग रहा है इस दिशा में और इस दिशा में y एक्स पर F2 बल लग रहा है, तो इसका जो थीटा कोण के साथ लग रहा है, यदि इस अल्फा कोण को ज्ञात करना हो तो अल्फा कोण का मान tan अल्फा F2 sin थीटा F1 प्लस F2 cos थीटा। किसी पिंड पर आरोपित बल F1 व F2 होने पर एक नंबर है अधिकतम बल कब होगा? अधिकतम बल जब होगा जब थीटा कोण का मान 0 डिग्री होगा। कैसे? जिस उस फॉर्मूले पे देख लेते हैं कि F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये जो अंडररूट फॉर्मूला था। तो F बराबर लगाएंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 की अंडररूट लगा दिया तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है, तो हमने 2F1 और हमने मैथ में हमने पढ़ा होगा कि F बराबर हमने लगा दिया F1 प्लस F2 की होल स्क्वायर अंडररूट, क्योंकि हमने पहले इसका है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है। तो उसके अंडररूट से ये होल स्क्वायर से अंडररूट कर जाएगा तो F1 बराबर F1 प्लस F2 रह जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है कि न्यूनतम बल, मतलब मिनिमम फोर्स कब लगेगा? जब थीटा कोण का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे फॉर्मूला लगाया F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2, जो फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, प्लस 2F1 F2 cos थीटा, जिसमें मैंने लगाया तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो F1 माइनस F2 की होल स्क्वायर
आ जाएगा। तो f बराबर होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो f1 माइनस f2 हमने पढ़ा है मैथ में कि a माइनस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कंडीशन नंबर 3, जब वस्तु पर कार्यरत बल लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री पर हो, तो थीटा का मान जब 90 डिग्री, तो फॉर्मूला में बेस में लगाएंगे क्या होगा कि f1 बराबर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 19 और अंडरूट, तो f1 बराबर f1 प्लस 2 f2 की होल स्क्वायर अंडरूट, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। न्यूमेरिकल है इस पर कि जब 8 न्यूटन व 6 न्यूटन परिमाण के दो बल परस्पर लंबवत कार्यरत है तो परिणामी बल का मान ज्ञात करो। आंसर है कि Fx मतलब जो x दिशा में जो लगाया जा रहा है, ये जो क्षितिज बल है, ये ऊर्ध्वाधर बल है, मतलब 8 न्यूटन बल हुआ और Fy बराबर 6 न्यूटन बल हुआ। जिस प्रकार 8 न्यूटन बल इस दिशा में लगाया और 6 न्यूटन बल इस दिशा में लगाया, तो जब फॉर्मूला था Fx की स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडरूट, तो 8 की स्क्वायर होगी प्लस 6 की स्क्वायर होगी, तो 8 की स्क्वायर कितनी 64 होती है और प्लस 6 की स्क्वायर कितनी 36 होती है अंडरूट। तो जब 64 और 36 को एडिशन करेंगे तो 100 आएगा, तो अंडरूट 100 का मान कितना होता है 10, तो F का मान आएगा 10 न्यूटन। ज़्यादा से यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यदि मेरे जो वीडियो अपलोड करूँगा वो आपसे पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।